अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार अजीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बॉर्न हाइबर्ड साइकिल, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ आज हमने डिस्कस करना है और बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। बड़ी आसानी से आपको लेक्चर नज़र आ रहा होगा, बड़े खूबसूरत तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास बॉर्न हाइबर्ड साइकिल क्या है। कुछ बातें बॉर्न हाइबर्ड साइकिल के हवाले से याद रख लें। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट दिस इज यूज्ड टू फाइंड लेटेस्ट एनर्जीज ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स या बाइनरी सॉल्ट्स या आयोनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो दो आइंस पर मुश्तमिल उन्हें बाइनरी कंपाउंड्स कहा जाता है। और अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो बॉर्न हाइबर्ड साइकिल स्टेट्स दैट एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। उसका भी एक वेरिएंट इस तरह से था। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने कहा कि एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो, डेल एच साइक्लिक इज इक्वल टू जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने NaCl बनाना है, देयर आर टू वेज कि आप Na सॉलिड लें और क्लोरीन गैस लें, इनको आपस में मिलाएं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। अब देखें ज़रा गौर करें, आपका Na जो है यहाँ पे Na सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे Na आयनिक और गैशियस फॉर्म में है। क्लोरीन यहाँ गैस तो है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म है, इसे आप हाफ कर दें तो यहाँ पे जो है ये आयोनिक फॉर्म में है। तो जाहिर सी बात है पहले इन्हें आइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आइंस के आपस में इंटरेक्शन होगी तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा। तो Na सॉलिड पहले Na पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट होगा जो कि गैशियस फॉर्म में होंगे। इसी तरह क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आइंस में कन्वर्ट होगा जो कि गैशियस फॉर्म में होंगे। ये दूसरा तरीका है जिससे ये बन सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी चेंज इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ज़ीरो के इक्वल होगी। अब हम ये देखते हैं कि ये लेटेस्ट एनर्जी जो है, अब ये लेटेस्ट एनर्जी क्या चीज़ है। लेटेस्ट एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन अपोजिट आइंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। जब दो आइंस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, एक दूसरे के करीब आएँ तो जाहिर सी बात है बॉन्ड बनेगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज रिलीजेज एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज होती है और उसे लेटेस्ट एनर्जी कहा जाता है। ये लेटेस्ट एनर्जी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो चेंजेस हुए यानी सोडियम गैशियस फॉर्म में आया, फिर आयोनिक फॉर्म में आया, इसी तरह क्लोरीन पहले एटॉमिक फॉर्म में आएगा, फिर गैशियस फॉर्म में आएगा। यहाँ जितने भी एनर्जी चेंजेस हुए उन्हें हमने कह दिया डेल एच एक्स। ठीक है जी, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द लेटेस्ट एनर्जीज ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स एंड बाइनरी कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट आइंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास M पॉजिटिव एंड X नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल NaCl है, KCl है, इसी तरह से LiCl है। ये सारे के सारे बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स हैं। और जो लेटेस्ट एनर्जी की मैंने बात की उसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी, दिस इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अपोजिट आइंस कंबाइंड टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड या 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है। तो अब अगर हम गौर करें और देखें तो हेसेस लॉ हमें ये कहता है कि आपके पास जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दिस विल बी द सम ऑफ डेल एच एक्स एंड लेटेस्ट एनर्जी। एंथैल्पी वो यही कहती थी ना कि आपके पास जो एनर्जी चेंज है वो प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आप सेम रखें तो आपके पास जो एनर्जी चेंजेस होंगे वो ज़ीरो के इक्वल होंगे। तो आपके पास इसका सम इसके सम के इक्वल होगा, दोनों क्रॉस होंगे ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे, जैसे हम इसको प्रूव भी करते हैं। अब यहाँ से हमने क्या चीज़ निकालनी है जी, लेटेस्ट एनर्जी निकालनी है। सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज एंड लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल एच एक्स। अब ये वाला जो जितना प्रोसेस हमने बॉर्न हाइबर्ड साइकिल में परफॉर्म करवाना है वो डेल एच एक्स को फाइंड करने के लिए निकालना है। अब देखें मैंने यहाँ पे एक साइकिल ड्रॉ किया, यहाँ से हम चलते हैं और चलते चलते यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं NaCl बनाते हैं। अब जब NaCl क्लोराइड आइंस और सोडियम आइंस के आपस में मिलने से बनता है तो इसे इस दौरान जो हीट चेंज होता है उसे हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी और हमारा आयोनिक कंपाउंड या बाइनरी कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे क्या एनर्जी चेंज हुआ हमें नहीं पता, हम फाइंड करना चाहते हैं। जो चीज़ें हमें पता है वो मैं बता देता हूँ। जब हम सोडियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो, क्लोरीन मॉलिक्यूलर गैशियस फॉर्म में हो, इन दोनों को आपस में मिलाएं तो NaCl बनता है। एक तो हमें ये पता है कि इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -411 किलो जूल पर मोल है।
उसके बाद अब देखें ज़रा कुछ केमिकल चेंजेस होंगे। मैंने रेड एरोज से ये केमिकल चेंज शो किया हुआ है जिसमें हमारा सॉलिड सोडियम जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, आयोनिक सोडियम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये वाले एरोज शो करते हैं कि आपकी जो मॉलिक्यूलर क्लोरीन है वो आयोनिक क्लोरीन में या क्लोराइड आयंस में कैसे कन्वर्ट होती है। तो देखें आपके पास सोडियम था, यानी कि आपके पास पूरा एलिमेंट पड़ा हुआ था, उस एलिमेंट से हमने एक एटम निकालना था। तो जाहिर सी बात है ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो एक तो ये बात कि ये वाला जो स्ट्रेच है यहाँ पे ना, ये एनर्जी बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पे नीचे एरो लगाया है, इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, कम हो रही है। नीचे की तरफ एनर्जी कम हो रही है, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। तो सोडियम एलिमेंट से सोडियम एटम निकालना और गैशियस एटम निकालना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एटमाइजेशन। और इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंड दैट इज इक्वल टू +106 किलो जूल पर मोल। जब आप गैशियस सोडियम, आइसोलेटेड गैशियस सोडियम आयन से अब एक उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। एंड इस दौरान जो हीट चेंज होता है उसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो सोडियम की हुआ करती है 496 किलो जूल पर मोल। तो आपका सोडियम एलिमेंट आइसोलेटेड सोडियम गैशियस आयंस में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि रिएक्ट करेगा क्लोराइड आयन से और आपको NaCl बना के देगा। इस दौरान हमने क्लोरीन एज इट इज साथ में रखा, इसमें हमने कोई भी तब्दीली नहीं की। और इस प्रोसेस के दौरान जो है ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा डेल HX है। अब हमने दो एनर्जी चेंजेस डिस्कस कर लिए कि सोडियम एलिमेंट से एटम का बनना, एटम से आयन का बनना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। अब देखें मॉलिक्यूलर क्लोरीन है और मॉलिक्यूलर क्लोरीन में जो है वो आपके पास एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, तो हम क्लोरीन को एटॉमिक फॉर्म में, गैशियस एटॉमिक फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जी चेंज होगा दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, और इस दौरान भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, 121 किलो जूल पर मोल है। अब हम चाहते हैं कि इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करवाना पड़ेगा, और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैशियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अब एनर्जी रिलीज्ड है तो इसका मतलब है हमें नीचे आना पड़ेगा। तो देखें मैंने ये एरो नीचे लगाया और यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगाया, यानी एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन जो है वो है -349 किलो जूल पर मोल। अब हमारे रिएक्टेंट्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके हैं, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड विल फॉर्म NaCl। और हमने ये देखना है कि ये जो डेल H, अब ये सारा डेल HX है, यानी डेल HX जो है दैट इज दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। इन चार वैल्यूज़ को जब हम जमा करेंगे तो आपके पास डेल HX की वैल्यू आ जाएगी। ले जी जमा कर लें, 106 एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, 496 एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है, और 121 एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Cl है, और -496 एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ Cl है। इनको जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 376 किलो जूल पर मोल, 376 किलो जूल पर मोल। अब हमने इक्वेशन पहले बना ली है, डेल HL इज इक्वल टू डेल HF माइनस डेल HX। तो आप देखें डेल HF की वैल्यू हमें पहले पता थी -411 किलो जूल पर मोल, और डेल HX की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की। इन दोनों को हमने जो है वो एडअप किया तो -787 किलो जूल पर मोल अब हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई। यानी जब NaCl बनता है 1 मोल तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज -787 किलो जूल पर मोल। और हमने किस प्रोसेस से ये निकाली? बॉर्न-हाइबर साइकिल से। इसका मतलब ये है, ये देखें, जब हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को आपस में मिलाएं और 1 मोल NaCl बनाएं तो हमारी जो एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी है दैट इज -87 किलो जूल पर मोल।
ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास सिंपल सा, आपने अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो एज इट इज़ आपने इसको अटेम्प्ट करना है, कोई थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारी वैल्यूज़ आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, सारे प्रोसेसेस आपको मेंशन करने पड़ेंगे और इस तरह से ये इजीली हो जाएगा। अब देखें हेसेस लॉ को अप्लाई करें यहाँ पे, ये जो आपने ये वाली क्वेश्चन लिखी थी, आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है उसकी वैल्यू है -411 एंड डेल एच एक्स है जो है ये है 376 और डेल एच एल आपने निकाला -787। अब ये -411 विल बी इक्वल टू -411, दे विल बी कैंसल विद ईच अदर और आपके पास ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, 0 के। दिस इज बेसिकली हेसेस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ बॉर्न-हाइबर साइकिल। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी जगह पे अप्रोच कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूला करें। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, जब भी आप वीडियो को देखते हैं उस पर कमेंट भी लाजमी किया करें ताकि आपकी आरा से हम आगाह हो सकें। और उसके साथ साथ जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम भी इसको प्रमोट कर रहा होता है और जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव हासिल करने में हमारी मदद होती है। थैंक यू वेरी मच।